कर दिया। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम राहुल महेश्वरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में एक एग्ज़ाम होता है बीएसटीसी। उसके लिए उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके और मेंटल मेंटल एबिलिटी। तो आज हम वही पढ़ेंगे। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 नंबर केवल मेंटल एबिलिटी के होते हैं। तो वो एक बड़ा मेजर पार्ट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो 50 क्वेश्चन करने में ही उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आज हम उसी मेंटल एबिलिटी को अच्छे से सीखेंगे और बीएसटीसी एग्जाम में सक्सेस पाएंगे। तो सबसे पहले जो मेंटल में हम लेंगे टॉपिक वो रहेगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप सब लोग जानते हो। नंबर सीरीज हमारे पास दो तरह की होती है। सीरीज में एक तो होता है नंबर वाली सीरीज होती है और एक होती है हमारी भी अल्फाबेटिकल। दो तरह की सीरीज होती है हमारे पास। तो नंबर सीरीज में हमें नंबर्स मिलते हैं, मैथमेटिक्स के नंबर मिलते हैं। और अल्फाबेटिकल में हमारे पास टू जेड ए टू जेड होते हैं। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नंबर सीरीज है तो उसमें हमारे पास दे देगा वो दो, दो के बाद चार आ जाएगा, चार के बाद आ जाएगा माना कि छः, छः के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करो, वो ऑप्शन भी देगा वहां पे एग्जाम में। और इधर नंबर सीरीज में आ गया ए के बाद आ गया बी, सी, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक एक प्लस हो रहा है। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद ऑब्वियसली डी आएगा। ये पैटर्न मेंटल एबिलिटी में क्या, इस नंबर सीरीज में एग्जामिनर आपका एक पैटर्न चेक करता है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करता है कि आप कितना सोच सकते हैं। पैटर्न बनाता है। तो ये पैटर्न ही बना हुआ है, 2 4 6 8 एक पैटर्न चल रहा है। कैसे पैटर्न चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है। यहाँ पे दो का गैप चल रहा है, +2। यहाँ पे दो का गैप चल रहा है, +2। यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, एक पैटर्न के थ्रू चल रहा है। तो ये पैटर्न होता है इसमें नंबर सीरीज में। तो यही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज में नंबर सीरीज में कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि संख्या ज्ञान जो होता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं संख्या ज्ञान। हमारे पास होती है सम संख्या, आप सभी लोग जानते होंगे क्या क्या होती है। सम संख्या होती है 2 4 6 8, ये सम संख्या कहलाती है। एक होती है विषम संख्या, 1 3 5 7 9, ये एक विषम संख्या होती है। इनमें भी पैटर्न है, आप देखेंगे यहाँ पे दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, यहाँ पे भी दो का गैप। ये सम और विषम संख्याएं होती है। और इसके अलावा अ, एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है 2 3 5 7 11, अभाज्य संख्याएं होती है। और इसी तरीके से भाज्य संख्याएं होती हैं। 4 6 8 9, इस तरीके से ये भाज्य संख्याएं होती है। तो ये कुछ नंबर सीरीज में काम आने वाली है हमारे पास, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक प्राकृत संख्या और होती है। प्राकृत संख्या कक्षा एक का बच्चा भी जब स्कूल में जाता है, पहली बार जाता है, तो वो प्राकृत संख्या से ही सीखना शुरू करता है। 1 2 3 4, यही प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4
5 एंड सो इंफिनिटी। ये इस तरीके से ये प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो ये संख्या के टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे पास अभी और बाकी काम आएंगे नहीं, हमारे में बेसिक यही काम आएंगे, तो हम इन पे ही वर्क करेंगे, है ना। तो इसके बाद हमारे पास नंबर सीरीज को सीखने के लिए एक चीज और बहुत जरूरी होता है, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर बहुत जरूरी चीज होती है। इसमें आपको 1 से लेके मिनिमम 20 तक स्क्वायर तो आने ही चाहिए, कंठस्थ आपको याद होनी चाहिए। आप जैसे कोई सा भी वर्ड देख लो, 8 देख लिया, तो आपके दिमाग में पहले क्लिक हो जाना चाहिए कि 64 आएगा इसका, ये हमें पहले ही मालूम होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, अगर 12th पास आउट किए हुए हैं, 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इजिकल्स टू 1 ही होता है, 1 का गुणा 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो ये होगा 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। 4 का क्या होता है, 4 का होता है 16। 5 का क्या होता है 25। 6 का क्या होगा 36। 7 का क्या होगा 49। अभी 20 के आगे कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगा उसको। 8 का होगा 64। 9 का होगा 81 एंड 10 का होगा 100। 11 का होगा 121। 12 का होगा 144। 13 का होगा 169। 14 का होगा 196। 15 का स्क्वायर हमारे पास 225। 16 का होगा 256। 17 का होगा 289। 18 का होगा 324। 19 का 361 एंड 20 का होगा 400। तो 20 तक तो आपको बेसिकली ये याद करने ही पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 20 तक स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको परीक्षा में आएंगे। जैसे ही नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा, उसमें एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं गैप फिल करता हुआ इनमें से कोई स्क्वायर उठा के आज दे देगा वो। अब मान लो 20 तक है, और आगे भी आ जाता है, इसके आगे मान लो एग्जाम में 26 का पूछ लिया, अब 26 का स्क्वायर आ गया, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम वहां पे थोड़ा, अपन तो 20 तक याद करके गए थे, 20 तक अपन सीख के गए थे, लेकिन 26 का आ गया, तो उसको भी हमें ट्रिक के साथ अपन कर लेंगे। तो पहले ये 20 तक आपको याद कर लेना है, आप जहां भी सोते हैं वहां पे आपको इसको लगा लेना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप 2-3 बार पढ़ोगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 20 तक स्क्वायर है। अब इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, वो छोटी सी स्क्वायर निकालने की। माना कि अपने पास कोई संख्या है, 26 ही ले लेते हैं, और इसका स्क्वायर हमें निकालना है। ये छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या ले सकते हैं, पहले यही ले लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे लिखेंगे हम। सबसे पहले बी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद दोनों का गुना 2ab, और फिर ए स्क्वायर। बस इतना सा करना है, जिसमें हमें 26 का स्क्वायर मिल जाएगा। हमें 26 गुना 26 मल्टीप्लाई 6 छंग 36, ये सब करने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि अपने पास एक तो स्पेस की कमी रहेगी वहां पे एग्जाम में। तो हमें फटाफट करना है, तो बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 6, बी क्या है यहाँ पे
6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो 36 का 6 और 3 को हासिल में ले लेते हैं हम। उसके बाद 2ab, तो 2ab को गुना करेंगे, तो ab को गुना करेंगे 6 दूना 12 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 24, 24 और 3 हासिल के हमारे पास अभी, तो 27, इसका 7 हासिल लगा 2 और ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, तो हमारे पास 26 का जो स्क्वायर है वो 676 होगा। आप ये निकाल भी सकते हैं, यही होगा इसका स्क्वायर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप कोई सा भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 100 तक कोई सा भी स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। और कोई स्क्वायर ले सकते हैं हम, जैसे कि अपन ने ले लिया 59 ले लिया, 59 का स्क्वायर निकालना है, तो वही हम, क्या है हमारा फॉर्मूला, ए बी का स्क्वायर, फर्स्टली बी स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे और ए स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, हमें स्क्वायर 10 20 तक तो याद कहीं नहीं करना ही है। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 81 का 1 और हासिल लगा 8, उसके बाद 2ab, 9 पंजे 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 और 8 हमारे पास हासिल में है, तो कितना हो जाएगा 98, 98 का 8 हासिल लगा 9 और लास्ट में ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25, 25 और हासिल का कितना है हमारे पास 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 34, यही इसका स्क्वायर होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप लिख भी सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप बीएसटीसी, रीट, पटवारी, एसआई, आप जो भी एग्जाम देंगे आप सभी एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर हमने सीख लिया, ये स्क्वायर हमने पूरे टोटल कंप्लीट कर लिए, मैंने 20 तक कराया, है ना। आप अब इस ट्रिक जो मैंने बताई आपको, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर फिर 2ab और ए स्क्वायर, इस ट्रिक से आप कितने भी स्क्वायर सोल्व कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे कर सकते हैं अपने नोटबुक में। फिर हम चलते हैं आगे, स्क्वायर के बाद आता है क्यूब। क्यूब को भी आपको याद करना ही है, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। 10 तक क्यूब आपको माइंड में होने चाहिए। तो क्यूब कैसे निकालते हैं, 1 का क्यूब, क्यूब किसको बोलते हैं 1 की पावर 3 को क्यूब बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इजिकल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो फिर 1 से कर लो, कितना आएगा 1 ही आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। देन 3, 3 का क्यूब क्या होगा 3 तिया 9 तिया 27, इसका कितना होगा 27। 4 का क्या होगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64। 5 का क्या होगा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ये आपको याद करने ही होंगे। सॉरी यहाँ पे 6 का क्यूब क्या होगा 216, 7 का क्यूब क्या होगा 343, 8 का क्यूब क्या होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा हमारा 1000। ये 10 तक क्यूब आप याद कर लीजिए, इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बीएसटीसी में तो नहीं आएगा। तो ये आपको
याद कर लेने, बहुत इजी है, 2-3 बार पढ़ोगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्यूब है, इसमें पावर 3 होती है और स्क्वायर में पावर 2 होगी। ठीक है, तो ये क्यूब आपको याद करना है। अब हम चलते हैं हमारे नंबर सीरीज के ऊपर। नंबर सीरीज किस तरीके से आती है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जोड़ पर आधारित नंबर सीरीज आती है, सबसे पहले जोड़ पर आधारित प्रश्न। जोड़ पर आधारित प्रश्न आएंगे सबसे पहले, अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं। तो जोड़ पर आधारित किस तरीके से आएंगे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 2 आ गया, 2 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया आपका 8, 8 के बाद आ गया आपका 11, और 11 के बाद उसने आपको दे दिया नेक्स्ट जो पद है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जोड़ देखेंगे, 2 और 5 के बीच में कितने का प्लस हो रहा है, 3 का। 5 और 8 में कितने का प्लस हो रहा है, +3 का। 8 और 11 में कितने का प्लस हो रहा है, +3 का। तो हम जानते हैं इसमें भी पैटर्न यही बन रहा है कि 3-3 का योग होता जा रहा है। तो हम जानते हैं 11 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 14। इस तरीके के जोड़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज में, इस तरीके से आएंगे। ये इजी ही क्वेश्चन है, थोड़ा और टफ भी बना सकता है वो। अभी हम इजी से ही शुरुआत करेंगे और एग्जांपल देखते हैं। माना कि आ गया 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7, 10, 13। तो यहाँ पे हम वापिस वही देखेंगे, कितने का गैप है 4 और 1 में, 3 का। इसमें कितने का गैप है, 3 का। इसमें फिर कितने का गैप है, 3 का। और इसमें भी कितने का गैप है, 3 का। तो हम ऑटोमेटिक पैटर्न समझ गए कि इसमें +3 होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे +3 होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से ये जोड़ के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि बड़े गैप वाले आ सकते हैं। 2 के बाद मानो यहाँ पे 10 आ गया, 10 के बाद डायरेक्ट आ गया 18 आ गया, और आगे का पद पूछ लिया उन्होंने। तो अब इसमें हम देखना पड़ेगा कि इसमें जोड़ पे आधारित ही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। पहले इन दोनों का गैप देखेंगे हम। इन दोनों का गैप कितना है, 8 का। क्या इन दोनों का गैप भी 8 का आ रहा है, हाँ 8 का ही आ रहा है। तो मतलब अगला पद 8 जुड़ के ही आएगा। वो कितना रहेगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26। तो ये इस तरीके से जोड़ पे आधारित क्वेश्चन होंगे हमारे। और इसके बाद जोड़ के आधारित होंगे, उसके बाद दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा घटाव पर आधारित। अभी मैं आपको केवल एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो वो पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। घटाव पर आधारित किस तरीके से होगी, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, संख्या आ गई 35, 35 के बाद आ गया यहाँ पे 30, तो आप समझ जाएंगे कि अगला पद क्या रहेगा, कितने का। तो आपको देखने से लग रहा है कि कम हो रहा है, मतलब घट रहे हैं। कितने का गैप है, -5, -5 हो रहे हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे भी -5 हो रहा है, यहाँ पे भी -5। तो ऑब्वियसली यहाँ पे -5 होगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 15। बहुत इजी। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे घर पे, आप कोई सी भी बुक लेके आइए। आप BSTC अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई सी बुक लेके आइए और उसको करते रहिए। उसके जो क्वेश्चन है वो आप करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत जल्दी आप इस टॉपिक को सीख जाओगे। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है।
ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। आ गया 72 आ गया। उसके बाद तो देख के बता देंगे हम। 72 के बाद 70 आ रहा है, मतलब टू माइनस हो रहे हैं। इसमें भी टू माइनस हो रहे हैं, 68 से 66, यहाँ पे भी टू माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी टू माइनस हो गए, 64 आ जाएगा। बहुत इजी है, हम जानते हैं इस चीज को। देन ये थे घटाओ पे आधारित। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई पे, गुणा पर आधारित। तो तीसरा टाइप है गुणा पर आधारित प्रश्न। तो गुणा पे आधारित, इसको पहचानना बहुत इजी रहता है। गुणा पे आधारित जो होता है ना, अगर आप मेरे साथ सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप, जैसे माना कि गुणा पे आधारित क्वेश्चन आया, एक आ गया, तो आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे गुणा पे आधारित है ये। एक के बाद आ गया, माना कि यहाँ पे पांच आ गया, पांच के बाद 25, 125, डॉट डॉट डॉट। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि यार इसमें जोड़ पे आधारित तो नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के भी है, वो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा, जहां पर आपको लगेगा कि यार ये तो जोड़ पे आधारित है, क्योंकि पहला दूसरा पद ऐसा लगेगा कि जोड़ रखा है, जुड़ा हुआ है। तो वो आप उसको उसी में 5-10 मिनट बेकार कर दोगे, पर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। हमें गुणा पे आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम आगे से सोल्व नहीं करेंगे, उसे हम पीछे से सोल्व करेंगे। पीछे से देखेंगे कि यार यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे जोड़ नहीं हो सकता, यहाँ पे घटाव नहीं हो सकता। घटाव तो होगा ही नहीं, क्योंकि घटाव में तो घटती हुई संख्याएं आएंगी, तो जोड़ में भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, हम देख पा रहे हैं। 25 को गुणा हो रहा है 5 से, 25 का पहाड़ा आप बोलेंगे 5 बार, 25×5 = 125, 5 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे भी 5 का ही गुणा हो रहा है, और यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली पैटर्न वही है, मल्टीप्लाई बाई 5। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। मल्टीप्लाई को देखने के लिए आपको लास्ट जो स्टेप रहेगी वो आप देख लो, आप बहुत इजीली सोल्व कर दोगे। एक दो तीन क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, तो वो करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 327 और 3927 डॉट। तो हम समझ गए इसको कि 9 से डायरेक्ट 27 हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है, और कोई इसमें गणित नहीं लग रही है। तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये एक पैटर्न बन रहा है, 81 आएगा। ये गुणा पे आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और गुणा के बाद एक होता है वर्ग पे आधारित होते हैं सवाल। वर्ग और जो हमारे स्क्वायर और क्यूब जो हमने पढ़े, उनमें भी ये क्वेश्चन होते हैं। तो वर्ग पर आधारित वो किस तरीके से होंगे, उनमें आपको गैप देखना पड़ेगा। ठीक है, वर्क पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जैसे उनमें गैप देखना पड़ेगा। आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि यार ये हो क्या रहा है, इसकी सीरीज किस तरीके से बननी है। यहाँ पे गुणा भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे करे तो क्या करे। अब देखो, जो रटा रटाया पढ़ के गया होगा, वो तो डायरेक्ट क्या करेगा, जाते से ही
इसके बीच में +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 नहीं हो रहा है, इसी में उलझ के रह जाएगा वो, यहीं पे उलझ जाएगा। और एग्जामिनर चाहता ही यही है कि आप उलझ जाओ, आप क्वेश्चन को देखते से ही उलझ जाओ, एग्जामिनर चाहता ही यही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें गैप देखा कितना आया यार, इसमें गैप कितना आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है गैप, इसमें कितना गैप आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ये तो हमारा हो गया 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, मतलब ये तो स्क्वायर वाली सीरीज है। इसको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसमें स्क्वायर में आपको गैप देखना पड़ेगा कि आगे क्या आ सकता है। यहाँ पर आगे 6 का स्क्वायर आ सकता है, क्या 36, तो इसमें 46 में अपन 36 जोड़ देंगे, 6 6 2 4 3 7 8, यहाँ पे आएगा अगला ऑप्शन 82। ये वर्ग के क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके के, ठीक है ना। इसको इसके क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके से आएंगे, उनमें गैप रहेगा। आप वर्ग हम जानते हैं कि जैसे दो, एक का वर्ग एक होएगा, इसी दो का होएगा 4, तीन का होएगा 9, 4 का होगा 16 और 5 का होगा 25। तो वो ये सीरीज भी दे सकता है, चार एक, एक के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, तो आगे वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो हम यहाँ पे गुणा घटाओ यही करते रहेंगे। इसमें हमें अगर स्क्वायर पता होंगे तो हम देखते से ही कह देंगे अरे ये तो स्क्वायर की सीरीज है, एक के बाद 4 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है, अरे तो अगला ऑप्शन क्या रहेगा, 25 रहेगा। अगर हमें स्क्वायर की सीरीज पता होगी, स्क्वायर हम जो याद करके गए वो हमें याद है, जैसे हम वर्ग और यहाँ पे क्यूब भी ऐड कर लो, वर्ग और क्यूब, जैसे एक का क्यूब हो गया एक, दो का क्यूब हो गया 8, तीन का हो गया 27, चार का हो गया 64 और पांच का हो गया 125। तो ये सीरीज भी आ सकती है। एसटीसी में ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, इस वक्त इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे। आप अगर करने लगोगे, आप अगर जो आप पढ़ के गए हो वो अगर आप पूरा अप्लाई कर दोगे वहां पे, आपका पूरा डेडिकेशन वही रहेगा, तो आप पूरा 50 में से 50 क्वेश्चन भी करके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बैठ रहा है यहाँ पे गणित, एक के बाद 8 आया, 8 के बाद 27 आया, 64 आया। तो अब अगली सीरीज आप देखते से भी जान जाओगे, अरे तो दो का क्यूब है, ये तीन का क्यूब है, चार का क्यूब है, तो अगला 5 का ही क्यूब आएगा, 125 आंसर आएगा। और आपको कुछ क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी करने पड़ेंगे। वहां पे ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए बी सी डी, उसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो आपके इस क्वेश्चन से मैच ही नहीं होंगे। माना कि एक रह जाएगा यहाँ पे, एक ये वाला ही क्वेश्चन आया, माना कि इसमें एक ऑप्शन तो बीच की संख्या दे देंगे कोई सी भी, जैसे 50 दे दी, और एक ऑप्शन दे देंगे इससे बहुत दूर, 125 से बहुत दूर, जैसे 825 दे दिया, तो बहुत दूर दे देंगे ये। बचेंगे दो ही ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में ही रहेगा। और वो भी आप अगर थोड़ा और गौर करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। तो ये वर्ग से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन थे, है ना। ये सीरीज के कुछ क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ आपके पास। जैसे एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन लेते हैं अभी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, अभी हमने जो भी पढ़ा, अभी एक सीरीज और है, इसमें मिक्स मिक्स सीरीज पे आधारित क्वेश्चन भी आएंगे, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। पहले इनके क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हम तक पढ़े हैं।
तो 2 से डायरेक्ट 5 आ रहा है। कितना ऐड हो रहा है इसमें? कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। मतलब ये मिक्स सीरीज ही है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपको। 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2। तो ये पैटर्न बन चुका है। क्या पैटर्न बन चुका है? पहले 3 जुड़ रहे हैं, फिर 2 जुड़ रहे हैं, फिर 3 जुड़ रहे हैं, फिर 2 जुड़ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे आप कितने जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 3। तो ये कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 15। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, ये अभी मैं बता रहा था आपको 2 मिनट पहले ही, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। 1, ठीक है। 4, क्या करें यहाँ पे? इसमें 3 का गैप आ रहा है, इसमें कितने का? 5 का गैप आ रहा है, इसमें कितने का आ रहा है? 7 का आ रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा? क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए? 3, 5, 7, तो आगे 9 आएगा क्या? 9 में कितना हो रहा है? 25। सही है। ये सीरीज बन रही है। आप देख रहे हो सीरीज बन रही है। पहले 3 ऐड हो रहे हैं, फिर 5 हो रहे हैं, फिर 7 हो रहे हैं, फिर 9 हो रहे हैं। और अगर आपने अभी जो मैंने पढ़ाया, पिछले 15-20 मिनट में जो पढ़ाया, अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा ये एक स्क्वायर की सीरीज है। ये एक का स्क्वायर है। ये एक का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली अगला जो पद रहेगा वो किसका स्क्वायर रहेगा? 5 का ही स्क्वायर रहेगा। अब स्क्वायर से बहुत इजीली हो जाएगा। आपको देखना ही नहीं पड़ेगा इसमें कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप नहीं है, ये कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा आपको। डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हो सकता है। आप चाहो तो इसको गैप के थ्रू भी कर सकते हैं। +3 हो रहे हैं, यहाँ पे +5 हो रहे थे, यहाँ पे +7 हो रहे हैं, और यहाँ पे +9 होंगे। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 25। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो, आप क्वेश्चन देखो, किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है? क्या ये एडिशन का है, या सब्सट्रैक्शन का है, या मल्टीप्लाई का है, स्क्वायर का है, क्यूब का है? तो स्क्वायर और क्यूब तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमें नजर नहीं आता है उसी का क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। हम गैप देखते हैं सबसे पहले। इसमें कितने का गैप दिख रहा है आपको? मुझे तो 4 का गैप दिख रहा है। इसके बाद इसमें कितने का गैप दिखाई दे रहा है? तो इसमें दिखाई दे रहा है 8 का। ठीक है, 8 प्लस हो रहे हैं। इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? इसमें भी 12 प्लस हो रहे हैं। और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? 16 प्लस हो रहे हैं। पैटर्न समझ में आ रहा है? पहले स्टेप में 4 प्लस हो रहे हैं, देन 8 प्लस हो रहे हैं, फिर 12, फिर 16। तो हम ऑटोमेटिक समझ गए अगला जो ऐड होगा वो कितना होगा? 20। कितना ऐड होगा? 20 ही ऐड होगा, जैसा कि हम जानते हैं। तो 20 ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 65। ऑप्शन भी रहेंगे, ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन अगर आपको देखना है तो इसमें ऑप्शन है। 60 है, 65 है, 68 है, और 70 है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 65 ऑप्शन। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। और देखते हैं हम क्वेश्चन। एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैं भी आपको बता रहा था कि म- पीछे से देखते हैं हम। पीछे से देखो, 18 और 72 बहुत बड़ा गैप आ रहा है। इधर 3 और 6 छोटा गैप है। तो हमें समझ जाना चाहिए ये मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन है, गुणा पे आधारित क्वेश्चन है। तो गुणा पे आधारित क्वेश्चन है तो हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। पहले इन दोनों में क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है? इन दोनों में क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है? अब इसके लिए पहाड़े भी आना जरूरी है। हर चीज में आपको पारंगत होना पड़ेगा। बीएसटीसी अगर आप कर रहे हैं तो आपको मैथ में थोड़ा पारंगत होना पड़ेगा, क्योंकि आप बीएसटीसी कर रहे हैं मतलब आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, और आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत मैथ वीक होगा। और
ऑब्वियसली बीएसटीसी में जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनका वीक पॉइंट ये होता है कि वो मेंटल में थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं, कम स्कोर कर पाते हैं, तो थोड़ा रिजल्ट डाउन हो जाता है। अगर आप मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि आप जीके आप पढ़ रहे हो 2 सालों से, 11th 12th में पढ़ा आपने, हिंदी आपका बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। जी यहाँ पे मेंटल में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको पहाड़े हैं, आपको स्क्वायर है, क्यूब है, तो ऐसा दिमाग को खोल के पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो 18 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 18 को जब 4 बार बोलते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, तो 18 चौक 72 4 से गुना हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं, पीछे आते हैं थोड़ा, इसमें क्या हो रहा है, 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। और यहाँ पे कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। तो पहले 2 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है। मतलब अब अगला जो पद है वो आप पहले ही समझ गए होंगे कि अगला जो पद है वो 5 गुना होके आएगा। कितना गुना होके आएगा? 5 गुना। 72 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 360, 360। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 360। अब इसके ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन क्या क्या आए थे एग्जाम में। 144, 216। अब इसका जो आंसर वाला ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में है, ये। अब 72 का दुगना 144 होता है। अब जिसको बेचारे बच्चे को आ ही नहीं रहा है, सवाल आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल एंड मोमेंट है, करे तो क्या करे, तो वो देखेगा अरे 144 72 से मिलता जुलता है, इसका 2 गुना हो रहा है। आधे तो यही आंसर लगा के जो एग्जामिनर चाह रहा है कि पहला ऑप्शन देख तू और पहला ऑप्शन ही टिक कर दे, तो बच्चों ने, एग्जामिनर ने उसके मन की चला दी, और आधे से ज्यादा बच्चे जिनको टाइम की प्रॉब्लम है वो पहला ऑप्शन टिक करके ही आगे बढ़ जाएंगे। 216 भी 72 के पहाड़े में आते हैं, तो कुछ 216 लगा देंगे, हो सकता है कुछ 288 लगा दे, लेकिन जिन्होंने पूरा मेंटल और नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ी है कि किस तरीके का सवाल है, वो अगर जान गया, पहचान गया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसका गलत नहीं होगा। वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और 360 पे ही जाके रुकेगा, उसको 3 ऑप्शन से मतलब ही नहीं होगा, उसको डायरेक्ट ही चौथे ऑप्शन पे ही जाएगा वो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर अपना 360 बैठ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, ये देखो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, आप देखो क्या हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 को 2 से गुणा करते हैं तो 36 आ रहा है। नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अगला पद इसमें क्या रहेगा, ये हम नहीं जान पा रहे। अगला पद क्या रहेगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो उसको तो क्रॉस कर दो। इसमें ऑप्शन भी मैं आपको लिख देता हूँ क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन ये लिख दिए। अब ऑप्शन आप देख रहे हैं, और मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि 34 दुआ भी आप जानते 68 होता है, तो यहाँ तो 68 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है दूर दूर तक, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट एडिशन पे आ जाना है। आपको गैप देखना है, गैप कितना है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, कि यहाँ तो +1 हो रहा है। यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है +4 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 36 का। नहीं, सॉरी, 16 का। कितने का आ रहा है? 16 का। तो क्या सीरीज बन रही है, क्या सीरीज बन रही है? 1, फिर 4 का गैप, फिर 9 का गैप, फिर 16 का गैप। अरे ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, यही तो पढ़ा था अभी हमने। क्या पढ़ा था? स्क्वायर। क्या आ गए ये? स्क्वायर आ गए। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। मतलब
क्या आने वाला है अब अगला? 5 का स्क्वायर 25, इसमें 25 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 25। तो हमारा आंसर कहाँ आ गया? ये देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका भी जो आंसर है वो क्या है? डी। चौथे नंबर पे रखा गया है इसको, कि एग्जामिनर जो चाहता है वो पहले 3 ऑप्शन में ही ढेर हो जाएंगे आधे से ज्यादा बच्चे, तो चौथे ऑप्शन तक जाते ही नहीं है लोग। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनर चाहता है वैसा हमको नहीं करना है, हमें उसके दिमाग से नहीं खेलना है, हमें अपना दिमाग लगाना है एग्जाम में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन देखो। लो, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? 4 का गैप, उसमें बीच में गैप ही नहीं है, यहाँ पे वापस क्या हो गया है? सर ने तो पढ़ाया था कि गुणा पे आधारित आएंगे, जोड़ पे आधारित आएंगे, ये कौन सा आधारित आ गया? यहाँ तो गुणा भी नहीं है, यहाँ पे भाग भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया? तो जो आपको सिखाया आपको वही करना है। क्या करना है? गैप देखना है। यहाँ पे कितना गैप है? यहाँ पे 2 का गैप। कितना गैप है? 2 का। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? 4। लेकिन यहाँ पे आगे आने के बाद क्या हो गया? गैप ही नहीं है, 0 का गैप। फिर यहाँ पे कितने का गैप आ गया? 6 का गैप। क्या करें इसके? तो इस चीज को मैं अभी आपको बता रहा था कि एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं, एक तरह के क्वेश्चन एग्जाम में और आते हैं, और वो होते हैं मिक्स। मिक्स जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला था, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो है ये मिक्स सीरीज। इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा दिमाग को खोल के पढ़ना पड़ेगा इसको। अगर इन दोनों में दो दो दिनों में अगर आपको गैप में नहीं मिल रहा है कुछ ऑप्शन, तो आपको क्या है ना, यहाँ से उठ के डायरेक्ट ही तीसरे ऑप्शन पे जाना है। 11 से 17 आ रहा है, कितने का गैप हो रहा है? प्लस का 6 हो रहा है। और यहाँ 17 से वापस 23, यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है। हाँ सही है। इधर 13 से क्या आ रहा है? 17 आ रहा है, यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है। देखो, पहला और तीसरा और पांचवा पद इसमें पैटर्न में है। पहला, तीसरा, पांचवा पद पैटर्न में है, और दूसरा, चौथा और छठा पैटर्न में है। ये इसका पैटर्न, तो दूसरा हो गया, चौथा हो गया, और हमारा छठा पद वापस +4 के साथ क्या आएगा? 21। ये हमें एग्जामिनर ने पूरी तरीके से उलझा दिया है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये टोटल जो क्वेश्चन है, ये आज से भी कम से कम 10 साल पहले एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन है ये। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, आज लेवल और बढ़ चुका है, तो हमें और अच्छी तरीके से इसमें मेहनत करने की जरूरत है। ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर 21 आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 1, 2, 9, 28। क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? मैंने आपको क्या सिखाया है अभी तक? आप देखते से पहचान जाओगे कि ये कौन सी सीरीज है। आप देखते से पहचान जाओगे कौन सी सीरीज है। तो सर ने सिखाया कि अगर गैप बड़ा लग रहा है तो लास्ट वाला देखो क्या है, मल्टीप्लाई वाला दिखाई दे रहा है। तो हम मल्टीप्लाई वाले पे जाएंगे सबसे पहले, कि मल्टीप्लाई कहाँ क्या हो रहा है। तो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। कितना हो रहा है? 9 का मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है? 3 से। तो 9 3 जा 27, और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद +1 हो रहा है, 28 आया। देखते हैं, शायद इसके पहले वाला पद भी इसी पैटर्न पे वर्क कर रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 2 3 जा 6, और +1। क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? ये इसका पद नहीं है, मतलब और कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब पैटर्न क्या फॉलो हो सकता है? आप
दिमाग लगाइए इसमें, क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, आप सभी लोग दिमाग लगाइए। अब इसमें पद में देखो, आप यहाँ से एक का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 7 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 19 का अंतर है। ये तो अंतर से भी नहीं हो रहा है सर, ये गुणा से भी नहीं हो रहा है सर। करे तो क्या करे सर, बताओ, हम तो बड़ी बड़ी परेशानी में फंस गए। अब इसके ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, क्या करें इसमें। इसके ऑप्शन क्या क्या आए थे वो मैं बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन तो था 65, दूसरा ऑप्शन था 124, तीसरा ऑप्शन 63, और चौथा ऑप्शन 126। अब ऑप्शन से देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसमें आंसर। तो 9 का मतलब मल्टीप्लाई वाली सीरीज तो है ये, यहाँ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को आप, आज मैं यही स्टॉप करूंगा, और इस क्वेश्चन को आप कल वापस क्लास में आए तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आए, और मुझे बताया कि सर ये ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, आपके लिए ये आज होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है इसको आप वापस से घर पे पढ़िए, और इसको रिवीजन करिए, इसको और क्वेश्चन करिए। आप बुक्स लेके आइए अपने घर मार्केट से बुक मिल जाएगी, उस बुक्स को लेके आइए, और उन क्वेश्चंस को सोल्व करिए, सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करिए। कल मैं आपके लिए 40 प्लस क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन क्वेश्चंस को अपन यही बोर्ड पे ही सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन। वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन है ना। कोई बीएसटीसी आया हुआ है, कोई रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर कोई पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उन 40 क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए HW। थैंक यू सो मच।